welcome guys, day 5 of this 21 days healing program. So guys, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है पर्सनली। और अभी पहले ये बताइए, मेरी आवाज क्लियर है? क्या मेरी बुलंद आवाज आप सब लोगों तक पहुंच रही है? हाँ, यस, पहुंच रही है हमारी बुलंद आवाज तब तक। अच्छा, लोगों ने एक्सपीरियंस शेयर कम किए हैं, जितने लोग हैं उस हिसाब से एक्सपीरियंसेस कब शेयर किए गए हैं। तो कैन आई नो गाइस, लाइक लेट मी स्टार्ट विद मी। ठीक है, मुझे नहीं पता आप लोगों का। आई एम स्टार्टिंग विद माई सेल्फ, विद माई एक्सपीरियंस, माई ओन एक्सपीरियंसेस विच आई हैव बीन एक्सपीरियंसिंग सिंस yesterday, and what changes I am perceiving within me and outside of me. I'm telling you the truth, not only within me, outside of us also. तो सबसे पहला एक्सपीरियंस आई वुड लाइक टू शेयर कि आई एम फीलिंग सो लाइट एंड रिलैक्स। साउंड स्लीप आ रही है, अच्छे से मैं सो पा रही हूँ। कुछ इमोशंस हैं जो आते हैं और जो मुझे फील हो रहे हैं, एंड आई फील समटाइम बिग अपसेट और समथिंग, लेकिन मैं उन्हें एक्नॉलेज करके रिलीज कर पा रही हूँ। सो दिस इज द ब्यूटीफुल थिंग। अदर थिंग, आउटसाइड वर्ल्ड में, एंड आज मैंने एक गुड न्यूज सुनी कि एक 5 साल का बच्चा जिसे कोविड था और घर में ही नेचुरल ट्रीटमेंट के साथ विदाउट एनी एलोपैथिक मेडिसिन वो रिकवर कर गया ब्यूटीफुली। उसका एक न्यूज़पेपर में एक आई सॉ उसका फोटोग्राफ और दिस न्यूज। So how does it get even better than this? And next thing I heard about डॉक्टर विष्णु चौधरी, जिनके बारे में आपके साथ शेयर करती रहती हूँ एक्सपीरियंस। उनका फर्स्ट टाइम इंडियन गवर्नमेंट ने जयपुर में हॉस्पिटल को सर्टिफिकेशन दिया है, सो दैट वो नेचुरोपैथी और नेचुरल डाइट के थ्रू कोविड पेशेंट्स को रिकवर कर सके। उन्होंने अभी तक 50,000 पेशेंट्स को रिकवर करा है विदाउट एनी एलोपैथिक मेडिसिन। एंड अब उनको ये आज ही ये न्यूज मिली है कि उनको जयपुर में स्टार्ट हो गया है, एंड सून अदर स्टेट और सिटीज में भी ये चीज स्टार्ट हो जाएगी। तो यानी कि हमारी प्रेयर, हमारी ब्लेसिंग का असर होना शुरू हो गया है हमारे ऊपर भी और बाहर भी। जैसे कि ये गाना था कि हंसते गाते चलो, खुश रहो और अपने अंदर मस्त रहो, मगन रहो। और जब हम प्रेयर जरूर काम करती है, जब हमारी प्रेयर की ऊर्जा एंड जहाँ ट्रस्ट है, जब मैं लोगों से जनरली पूछती हूँ डू यू गॉड, पीपल से हाँ हमें बहुत ट्रस्ट है, तो बिल्कुल क्लियर बोलती हूँ अगर आपको गॉड पे ट्रस्ट है तो आप मेरे पास नहीं होते। क्योंकि अगर हमें गॉड पे ट्रूली ट्रस्ट है तो फियर नहीं होगा, एंजाइटी नहीं होगी, स्ट्रेस नहीं होगी, वरी नहीं होगी, डिप्रेशन नहीं होगा, क्योंकि हम पूरी तरीके से उसको सरेंडर कर देंगे एंड अपने एक्शंस लेते रहेंगे। इट डजंट मीन यू आर बीइंग कि आप काम ही नहीं करेंगे, इट मीन्स यू आर सरेंडरिंग द रिजल्ट ऑफ योर एक्शंस एंड यू आर पुटिंग योर एक्शन। तो आज हम फिर से कुछ चीजें नई शुरू करने वाले हैं। मौसम बहुत खूबसूरत हो रहा है गाइस, और बादल गरज रहे हैं, अच्छी हवा चल रही है बाहर, एंड आई एम फीलिंग हैप्पी। तो यहाँ पे कुछ चैट हैं, कैन आई सी? नहीं, बस वाओ है एंड यस 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 है फॉर माय वॉइस। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं विद आवर ब्यूटीफुल बॉडी एंड विद आवर 5 सेंस ऑर्गन। हम सब जानते हैं हमारी 5 कर्मेंद्रियां होती है और छठी इंद्री जिसको हम कहते हैं 6 सेंस, उसके बारे में हम लेटर बात करेंगे। सबसे पहले 5 सेंस ऑर्गन को समझ लेते हैं एंड उसको हम और ज्यादा पॉलिश कर सकते हैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ये जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं ये हमारी बहुत बड़ी पावर है, कैपेसिटी है, एंड वी ऑल आर सो लकी टू हैव ऑल दीज 5 सेंस ऑर्गन्स एंड विच आर वर्किंग प्रॉपरली एंड फंक्शनिंग प्रॉपरली। कितने सारे लोग हैं दोज डू नॉट हैव, राइट? तो वी आर सपोज टू बी ग्रेटफुल, लेकिन जितनी बड़ी ये पावर
Can you hear me again? Can you hear me? Yes. Okay. So we were talking about 5 sense organs, जिसमें 5 sense organs में सबसे ज्यादा strong and dominating sense organs होते हैं हमारी eyes and हमारे ear. सारे सेंस ऑर्गन्स की अपनी कैपेसिटी, अपनी एक तरीके से वैल्यू है. वैल्यू की बात नहीं हो रही है, मैं यहाँ डोमिनेशन की बात कर रही हूँ. यानी कि सबसे ज्यादा हमारी आंखें जो हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं एनवायरनमेंट से, और हमारे कान जो भी सुनते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं. तो जब छोटा बच्चा होता है, अमन आवाज नहीं आ रही है गाइस, अगेन आवाज चली गई है क्या? हेलो, कैन यू हियर मी गाइस? हेलो, some signal issue, I think. Dipakshi is saying yes, no, it is good, clear, audible, my voice is clear. Okay, ठीक है, fine. So clear है, okay, तो सारा रास्ता भी clear है. तो हम बात कर रहे थे अपनी आईज के बारे में. जो डोमिनेंट सेंस ऑर्गन होता है, डोमिनेंट होता है सबसे ज्यादा, दोज आर आईज एंड ईयर्स. यहाँ पे मैं वैल्यूएबल की बात नहीं कर रही हूँ, अगेन आई एम टेलिंग यू, मैं बात कर रही हूँ जो डोमिनेटिंग है, जो हमारे को सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करने में मदद करता है, एंड जिनकी इंफॉर्मेशन पे हम सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, और वो है हमारे आईज एंड ईयर. हम जब छोटा बच्चा होता है और वो जब उसको कुछ नहीं समझ में आता है, अभी उसे लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, अभी कुछ नहीं, अभी बच्चा अभी जन्म हुआ है उसका, और जैसे उसने आंख खोली, उसने सबसे पहले आंख खोलते ही अपनी माँ के, अपने चारों ओर के लोगों के एक्सप्रेशंस नोट किए, और उसके बाद उन एक्सप्रेशंस को डेफिनेशन जो दी गई, जैसे मैंने स्माइल की है, ये डेफिनेशन दी गई है स्माइल की, राइट? तो ये जो डेफिनेशन दी गई वो कहाँ से सुनी? कानों से. इस तरीके से जजमेंट, क्रिटिसिज्म, फियर के लिए क्या एक्सप्रेशंस होते हैं, और इमोशंस के लिए क्या एक्सप्रेशंस होते हैं, अब्यूज क्या होता है. आई रिमेम्बर जब मैं बच्ची थी, तो अभी तो आई कैन नॉट यूज दैट दोज अब्यूजिव वर्ड्स, लेकिन जब मैंने पहली बार वो अब्यूजिव वर्ड्स सुने थे तो मुझे नहीं पता था ये अब्यूजिव वर्ड्स होते हैं. आई सिंपली स्टार्टेड स्पीकिंग फन के लिए, मतलब मुझे एक कुछ नया मिला था, राइट? एंड देन आई केम टू नो थ्रू माई पेरेंट्स कि ये गंदे वर्ड्स होते हैं, ये नहीं बोलते हैं, ये गंदे बच्चे बोलते हैं, एंड जो गंदा होता है उसके लिए बोले जाते हैं. आर यू गेटिंग मी गाइस? इस तरीके से वी स्टार्ट गिविंग डेफिनेशन, एंड अगर आपको किसी ने शाबाशी दी है, वी हियर इट, वी सी स्माइल, एंड इट मीन्स दिस इज गुड फॉर मी. और अगर किसी ने अब्यूज किया है, एंग्री फेस है, इट मीन्स इट इज नॉट गुड फॉर मी. दैट्स हाउ वी लिमिट आवरसेल्व्स. एंड ये जो डोमिनेटिंग दो ऑर्गन्स हैं, एक कहानी मैंने सुनी थी जिसमें था कि एक मेंढक था जो कि चढ़ने की कोशिश कर रहा था कुएं से बाहर निकलने की, एंड सब लोग चिल्ला रहे थे मत निकलो मत निकलो मत निकलो, लेकिन वो निकल गया. नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, व्हाटसोएवर. लेकिन जब वो निकल गया, उससे पूछा गया कि तुम कैसे निकल गए, तो पता चला वो बहरा था. लोग उसे मना कर रहे थे, लेकिन वो उसे लगा कि ये सब लोग मुझे चीयर अप कर रहे हैं कि यू कैन डू, यू कैन डू, यू कैन डू, एंड इट डिड इट. तो आज हम जो मेडिटेशन करने जा रहे हैं, थ्रू विच हमने जो अब्यूजेस, जो लिमिटेशंस अपने ईयर की सेल्स में, जिसके थ्रू हमने अपने ब्रेन में स्टोर की हैं, अपनी आईज के थ्रू, एंड कैन वी डू अ प्रॉमिस टू आवरसेल्फ. एक गांधी जी का है भी कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो.
ये तो तब शुरू होगा जब यहाँ से और यहाँ से इंफॉर्मेशन जाएगी। एक बच्चे की बहुत बड़ी वोकैबुलरी, आई थिंक 10,000 वर्ड्स की और समथिंग, रेडी हो जाती है जब तक वो बोलना भी शुरू नहीं करता। एंड वो कहाँ से आती है? यहाँ से, और यहाँ से स्टोर होती है। एंड फिर उसके फिल्टर, उसकी डेफिनेशन हमारी बाद में दी जाती है, हम प्यारे समझदार एडल्ट्स के द्वारा। तो आज हम क्या करने वाले हैं मेडिटेशन के थ्रू। एंड हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन दैट बीइंग इन प्रेजेंट मोमेंट वाली एक्सरसाइज? कितने लोगों ने की? सच्ची सच्ची बताना, कितने लोगों ने की एक्सरसाइज? झूठी झूठी नहीं, मुझे चैट बॉक्स में लिख कर भेजो। I did. Ruchi said I did. Ma'am, सच्ची? क्या सच्ची? चंचल? I have done it with food and water. That's good. Was losing focus. Ruchi, it's okay. नहीं की। पूनम जी, हाँ अंकिता नहीं की। Very good. At the time of bath and having food. Very good, Chanchal. पूनम, मैंने की है। वेरी गुड पूनम। इला, अलाउंस वाली? इला, हाँ आपके लिए अलाउंस वाली। ठीक है। प्लीज गाइस, बार बार दोहरा रही हूँ, बार बार कह रही हूँ, जो चीजें बताई जा रही हैं, अगर आप सत्संग की तरह सुन रहे हैं, इसको प्रवचन की तरह सुन रहे हैं, तो आपकी जो अभी तक लाइफ प्रवचन से बनी है वैसे ही रह जाएगी। अगर आप इनको प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तो आपको वो बेनिफिट नहीं मिले बोलेंगे। ये आई एम डूइंग इट, वेरी गुड इला। यस, तो अब हम चलते हैं आगे और हम रिलीज करेंगे जितनी भी, कौन सी वाली करनी थी? पूनम, पूनम जो प्रेजेंट मोमेंट में रहना था, जैसे खाते समय वी आर गोइंग टू बी प्रेजेंट विद द फूड and we will be in gratitude mode while taking showers. We'll be so grateful to water and we'll feel that water on our body. इसी तरीके से जब हम खाने का बोला था मैंने, एक नहाते समय बोला था, एंड आई थिंक एक दो और चीजें बोली थी विच आई डोंट रिमेम्बर। यस, तो अब हम बात कर रहे हैं, let's start guys. At the time of dinner and morning breakfast, forget at the time of water. हाँ, वाइल ड्रिंकिंग वाटर। एंड कल मैंने ये भी समझाया था कि जब हम वाटर लेते हैं हमें इंडाइजेशन का या घबराहट, बेचैनी, अगर किसी का भी गला ज्यादा सूखता है, किसी का मुंह सूखा रहता है ज्यादा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं, इवन माय मॉम यूज्ड टू कंप्लेन अबाउट इट अ लॉट एंड माय फादर स्टिल डज कंप्लेन अबाउट कि गला बहुत चटकता है, सूखता है, रात भर पानी पीना पड़ता है। इट मीन्स चेक योर मेंटल स्टेट। आप फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस में ज्यादा रहते हैं, क्योंकि जैसे ही इमोशन जागते हैं हमारा स्लाइवा बनना रुक जाता है और हमें ये ड्राइनेस फील होती है। ठीक है, तो वी वर टॉकिंग अबाउट दैट। अब हम मेडिटेशन करने वाले हैं, थ्रू विच वी विल एक्नॉलेज द कैपेसिटी एंड पावर विच वी हैव। आज हम 2 सेंस ऑर्गन्स के बारे में करने वाले हैं, आईज एंड ईयर्स के बारे में, और हम कैपेसिटी एक्नॉलेज करेंगे एंड रिलीज करेंगे जो भी हमने आज तक टॉक्सिन्स जमा किए हैं इनके थ्रू, एंड वी विल एक्नॉलेज एंड वी विल प्रॉमिस टू आवरसेल्फ वी विल सी गुड एंड वी विल हियर गुड, जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। ठीक है, सो गाइज, बी इन कंफर्टेबल पोजीशन। आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जिनके हैंड वॉश हैं दैट्स गुड, जिनके हैंड वॉश नहीं है, आई एम गिविंग यू 10 to 15 seconds. Please go and wash your hands, dry them, wipe them, and then sit in comfortable position. क्योंकि I would request you to put your hands. I'm waiting. Yes, you can lay down. जो लेटना चाहते हैं वो लेट सकते हैं। कट करके ज्वाइन मत कर बच्चे। पूनम, यू गो एंड वॉश योर हैंड एंड देन कम बैक। अच्छा, तुम लोग हैंड वॉश कर लो जब तक। रुचि, कैन यू प्लीज टेल मी
अगर कॉल एंड होने वाली हो तो वी कैन ज्वाइन अगेन. ओके, 8 minutes मोर. ओके, अगर गाइस मेरी आवाज चली जाए बीच में, अभी तो वी हैव टाइम, और अगर मेरी आवाज बीच में चली जाए, एंड प्लीज, क्योंकि हम लास्ट में प्रेयर करते हैं, लास्ट में दुनिया को वो वाइब्रेशन देते हैं, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू अगेन, हम जब तक सेल्फिश होने के लिए, सेल्फिश मोटो के लिए काम करते रहेंगे तो टेम्पररी रिलीफ मिलता है. जब हम दुनिया के लिए कुछ करने की सोच कर अपने अंदर चेंजेस लाते हैं तो उससे लॉन्ग लास्टिंग बेनिफिट मिलते हैं. अगर बीच में कट हो जाता है या डिस्टर्ब हो जाता है, प्लीज डू ज्वाइन अगेन. तो नाउ जो लोग लेटने में कंफर्टेबल हैं, बॉडी अगर उनकी साथ नहीं दे रही है, यू कैन लाई डाउन, एंड दोज आर कंफर्टेबल इन सिटिंग पोजीशन, अपनी बॉडी को कंफर्टेबल करते हुए बैठे. सबसे पहले किसी भी एक पॉइंट पर कुछ सेकंड के लिए, किसी भी एक पॉइंट जो भी आपके सामने दिखाई दे रहा है, उस पॉइंट को देखें, कंटिन्यूस एंड डीप ब्रीदिंग करें. कुछ भी देख सकते हैं, जरूरी नहीं है कोई स्पेसिफिक चीज ही हो जिसको आप देखें. कोई भी पॉइंट पर जैसे हमारी नजर ठहर जाती है, इस तरीके से अपनी आईज ब्लिंक करते रह सकते हैं इफ इट इज रिक्वायर्ड, एंड लुक एट दैट पॉइंट. Deep breathing, deep and soft breathing. And release through mouth. Once again, inhale through nose. And exhale through mouth. One more time, deep breathing, deep and soft breathing. Inhale through nose. And exhale through mouth. And now softly close your eyes. I will not close my eyes, otherwise मुझे पता नहीं चलेगा कॉल कब डिस्कनेक्ट हो गई. So close your eyes comfortably. Now focus on your breath. Feel your entire body. Feel your toes, your feet, your ankles, calf muscles, knees, thighs, hip portion, pelvic region. Feel your stomach muscles, your lower middle upper back. Feel your chest, your arms, your shoulders, arms, forearms, hands, fingers. Feel your neck muscles, your facial muscles, your scalp, your hair. Our hair have different capacity. They are like antennas. They catch energy easily. So always remember, when you do any physical, I have heard many meditation जिसमें कभी भी hair को include नहीं किया जाता. Do include your hair while doing meditation. And now focus on your third eye. थर्ड आई क्या होती है? हमारी आईब्रोज के बीच में जहां हम बिंदी या टीका लगाते हैं, उसको हम थर्ड आई कहते हैं. अपनी आई बॉल्स को ऊपर की तरफ घुमाते हुए, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, हल्का सा मूव करते हुए अपवर्ड, नेचुरल ब्रीदिंग लेते हुए अपनी थर्ड आई पर फोकस करें. All the powers and capacities are within us. Trust. God is there, universe is there to empower us, not to weaken us. वो हमें बैगर बनाने के लिए नहीं है, वो हमें कमजोर बनाने के लिए नहीं है, वो हमें एम्पावर करने के लिए, वो हमें स्ट्रांग बनाने के लिए. जो भी सिचुएशंस वो दे रहा है, उससे शक्तिशाली बनना सीखो, rather than
कटोरा लेके सामने बैठ जाओगे, भगवान कुछ कर दो, वो तो कर रहा है, हमें क्या करना है, फोकस ऑन दैट। एंड नाउ फोकस ऑन योर थर्ड आई, ढकुटियों के बीच में फील करें एक ब्यूटीफुल ब्राइट लाइट, दैट्स द लाइट, वो एक लाइट है जो आपके अंदर है। फील इट, इमेजिन, फील इट। नहीं हो पा रही है, डोंट फील बैड अबाउट इट, इट्स ओके, इट्स ओके। विद ए स्माइल, and now feel beautiful shaft, bright light is coming from your ceiling towards your crown chakra. जो पर्पल कलर का ब्यूटीफुल है, जिसकी पंखुड़ियां खुली हुई हैं, एंड वो उसमें आ रहा है, ये लाइट उसमें आ रही है, इट्स टेकिंग प्लेस इन योर ब्रेन, एंड फर्स्ट इट्स टेकिंग, टुडे वी विल emphasize and focus on our eyes. Just recall all the moments since the childhood, all the traumas which you saw through your eyes. जितने भी दुर्घटना घटना, आज हम सबसे ज्यादा सोशल मीडिया में दुर्घटना घटनाओं को आंखों से देखकर अपने अंदर समा रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट ये हुआ है हमारी बॉडी और मन पर। So now focus on your eyes, और आईज क्लोज रखते हुए अपने बचपन से लेकर आज तक जो भी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस देखे हैं, उनको फ्लैशेस में रिवाइज कीजिए क्विकली। फील सोमैटिक चार्ज, इट्स ओके, जो भी सोमैटिक चार्ज आए, जो भी ब्रूटल से ब्रूटल चीज देखी, जो भी अनकाइंडनेस देखी, जो भी अगलीनेस देखी, जो भी क्रूएलिटी देखी, एंड जो भी दूसरों के एक्सप्रेशन आपके लिए रिजेक्शन भरे देखे, अब्यूजिव देखे, सरकास्टिक देखे, आईब्रोज के बीच में है, और ऊपर से जो लाइट आ रही है, आप उन मोमेंट्स को फील करते जाएं, एंड साथ में इस लाइट को अलाउ करें, रिसीव करें, अपने बैरियर्स डाउन करके। बैरियर्स क्या होते हैं, हमने पहले भी समझाया था, जैसे कि हम लोग अपने डर की वजह से अपने दरवाजे बंद कर लें, तो भगवान अगर बाहर खड़ा है या कोई फरिश्ता रूपी इंसान बाहर खड़ा है, वो भी अंदर नहीं आ सकता। तो अभी आप सुरक्षित जगह पर हैं, सुरक्षित एनवायरनमेंट में हैं, अपने बैरियर्स डाउन करके इस ब्यूटीफुल डिवाइन लाइट को एंटर होने दीजिए अपने अंदर, और अपनी आईज और आई कैन टेल यू ओनली कि आपके खुद के जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हैं, और या दूसरों पे अत्याचार होते हुए आपने देखे हैं,
एंड जिसने आपको हिला कर रख दिया, उन मोमेंट्स को रिकॉल कीजिए एंड विद एवरी ब्रेथ लेट इट रिलीज and allow me to help you to release all of them. Don't forget to keep a smile. You are doing a wonderful thing with yourself. You are being so kind and caring, and you are receiving kind, caring, loving energy from the universe. So this is not something traumatic or dramatic thing you are doing, guys. You are doing healing, which is so soothing, so relaxing. So be kind with yourself. So release. अगर किसी को हल्का फुल्का रोना भी आ रहा है, it's okay, release. Don't stop any emotion. Let it come and let it go. जैसे हवा आती है और चली जाती है, इसी तरह let all the emotions come and flow through you. जैसे आप breathe in करते हैं and breathe out करते हैं, you do not resist to not to breathe out. इसी तरीके से do not resist to keep and maintain and hold to those emotions. Breathe out and let them go. Breathe in with and receive divinity and divine light, which is coming from the universe and healing your eyes and all the traumas and releasing it with total ease, and exhale all the emotions which you have stored since the childhood or maybe from any lifetime in this dimension reality. Put your all the barriers down and relax and lose your body. Be in comfortable position. And don't forget to keep a smile on your beautiful face. And release it beautifully. And now I would request you to put your palms on your eyes gently. अपनी palms को कप सा बनाकर, जिस तरीके से हम प्रेयर करते हैं, और अगर बीच में देखना चाहें आप देख भी सकते हैं, इस पोजीशन में करना है. इस पोजीशन में करके आपको अपनी आंखों के ऊपर अपने पाम्स को रख लेना है. प्रेस नहीं करना है, जेंटली रखना है. और अपने हाथों की ऊष्मा, अपनी ही ऊर्जा को अवेकन कर रहे हैं हम अपनी बॉडी को हील करने के लिए, अपने वुंड्स को हील करने के लिए. रिसीव योरसेल्फ फर्स्ट गाइस. अगर हमने खुद को रिसीव नहीं किया, वी कांट रिसीव एनीथिंग. इवन यूनिवर्सल डिवाइन लाइट भी हम रिसीव नहीं कर सकते. सो रिसीव दिस ब्यूटीफुल लाइट एंड योर ओन पावर. फील दैट वार्मथ जो आपकी पाम से निकल रही है and going in each and every cell of your eyes. Receive inside, receive it. Guide energy there. So now once again, close your eyes, put your palms on your eyes, and let divinity work. We are here, almost we have released all the traumatic events which we have seen and we stored them in our eyes. हमारी आई साइट भी वीक होने का सबसे बड़ा रीजन होता है जब हमारा विजन यानी कि दृष्टिकोण क्लियर नहीं होता, कंफ्यूजन होता है और हमें हमारे वर्तमान कंडीशन या पास्ट की वजह से ये लगता है कि हमारा भविष्य पता नहीं कैसा होगा और हम डर जाते हैं. तो ये साइकोसोमेटिक डिसीज है आईज की, जो आई साइट जो जाती है. तो देर आर मैनी पीपल जिन्होंने मुझे मेरे साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर किए कि मैं जब पूछती हूँ जनरली आपकी आई साइट गई थी जब, उससे कुछ महीने पहले ऐसा क्या ट्रॉमेटिक हुआ था जिसके बाद आप फ्रीज हो गए थे उस मोमेंट में एंड आपको लगा कि नाउ मेरे भविष्य में कुछ भी नहीं है, अंधकार है होंगे. एंड ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी को एक भगवान ने गिफ्ट दिया है कि तुम्हें मन की और जो इस बॉडी को चला रहा है यानी कि सोल की बात माननी होगी. तो जैसे ही मैंने कह दिया कि मेरा जीवन अंधकार में है तो मेरी आई साइट ने उसको मान लिया. ओके ठीक है, शो हुकुम. एंड उसने अपनी पावर गिव अप करनी शुरू कर दी. सो कैन वी रिलीज ऑल दोस टॉक्सिन्स बिना मेडिसिन के भी, बिना चीजों के भी. आई साइट रिवर्सिबल है, आपको जान के ताज्जुब होगा और ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने किया भी है.
उसके बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे। आज अपनी आईज से वो सब ट्रॉमास को एंड उन सब चीजों को निकालेंगे एंड वो फ्लाइट को काम करने देंगे। और अब एक स्माइल के साथ अब बोलेंगे अपने मन में कि जैसे फील करेंगे एक नया सूर्योदय होता है, जैसे सनराइज होता है। मेरा लाइफ, मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, मैं सब कुछ बहुत क्लियरली देख सकती हूँ और देख सकता हूँ। मेरे चारों ओर मैजिक है, खूबसूरती है और हर चीज में कुछ ना कुछ अच्छा छिपा है जो मैं आज तक नहीं देख पाती थी या पाता था। अब से मैं इसको देखना शुरू करूंगा। मैं अपने अंदर भी अपने गुणों को देखना शुरू करूंगा और दूसरों के अंदर भी दूसरों के गुणों को देखना शुरू करूंगा। And let me allow to enter in your universe to release and help you in this process. Life is so beautiful. My life is going to be so beautiful. I am beautiful. Everyone is beautiful. Everything is beautiful, magical, and everything is gift of the God or universe I receive with grace and respect. And now अपनी आईज को क्लोज ही रखेंगे। अब नाउ पुट योर पाम्स ऑन योर ईयर्स। अपनी हथेलियों को ऐसे ही करते हुए अपने कानों पर रखेंगे। एंड लेट दिस लाइट कम टूवर्ड्स योर ईयर्स। आपकी थर्ड आई पे भी वो वर्क कर रही है और आपकी ईयर्स पे भी वर्क करना शुरू कर रही है। वो ब्यूटीफुल, खूबसूरत चांदनी जैसी लाइट आपके कानों पर पड़ रही है। जो भी अब्यूजेस, जो भी ट्रॉमेटिक चीजें, जो भी क्रिटिसिज्म मैंने अपने कानों से सुना और अपने अंदर लिया, just recall them and release completely. Take a deep breath and release through mouth. Guys, there is electricity power cut क्योंकि यहाँ पे कुछ मौसम चेंज हो रहा है, तो इट्स ओके। आपकी तो आईज क्लोज है, you don't require to see me. You continue your process and let this light come in your ear and listen the melody of the life. प्यारा सा गाना जो जिंदगी का है, जो खूबसूरत आवाजें इस समय अपने चारों ओर है, वो खूबसूरत मेलोडी है। Listen it, feel it, and release all the traumas and brutal, cruel words, abusive words जिसने आपको हर्ट किया। और जब हम हर्ट होते हैं, पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा हार्ट चक्रा यानी कि सेंटर ऑफ द चेस्ट एंड मेरा थ्रोट, मेरा गला, ये दो चीजों पर सबसे ज्यादा हर्ट होता है, हिट होता है। एंड जिसकी वजह से, जैसे आजकल भी मैं मानती हूँ ज्यादातर लोगों को ये है, इसीलिए जब भी वो कुछ भी फियरफुल, एंग्जियस सुनते हैं, इसीलिए उनको ब्रीदिंग इशू होता है। क्योंकि सबसे ज्यादा जब भी हम कुछ भी ब्रूटल या क्रूअल सुनते हैं या फियरफुल सुनते हैं, वो सबसे पहले हमारे हार्ट और हमारे नेक को इफेक्ट करता है। और हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम या हार्ट बीट, जो हार्ट है वो यहीं पर है। यानी कि हम सबसे पहले शॉक देते हैं, एक तरीके से टॉर्चर करते हैं टू आवर ऑर्गन। तो रिलीज इट। अगर आपको हार्ट से कुछ हैवीनेस फील हो रही है, टेक डीप ब्रेथ एंड रिलीज थ्रू माउथ।
And now allow yourself to listen beautiful melody of life and beautiful things, beautiful news, good news, and restrict yourself to listen any negative news. It is like जैसे हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं बासा खाना खाने से जिससे हमारी सेहत बनी रहे, फास्ट फूड रेगुलर खाने से जिससे हमारी हेल्थ अच्छी बनी रहे. इसी तरीके से ये बासा खाना ये रिस्ट्रिक्टेड है और मैं आज से अपने कानों के लिए काइंड रहूंगी और अपने लिए काइंड रहूंगी, अपनी बॉडी के लिए काइंड रहूंगी. पहले मैं अपनी काइंडनेस खुद के लिए रिसीव और यूज करना शुरू कर रही हूँ एंड मैं इस डिवाइन लाइट को अलाउ करती हूँ टू गाइड मी इन एवरी मोमेंट कि मुझे क्या सुनना है और क्या देखना है. And now allow this divinity, don't forget to smile guys, smile and allow this divinity to come down and let it take place in your neck, in your shoulders, arms, forearms, hands. It's showering beautiful, blissful energy and feel it in your chest area, your abdomen, stomach, lower middle, upper back, your thighs, your genitals, your hip portion, pelvic region. Feel with every breath this beautiful light in your thighs, knees, calf muscles, ankles, feet, and completely absorb it in each and every cell of your body. And जो भी इस अनकाइंडनेस की वजह से मैंने अपनी बॉडी को टॉर्चर किया एंड उसको यूनिवर्स, भगवान, जिस भी रूप में आप उसको मानते हैं, आस्क एंड रिक्वेस्ट कि प्लीज मेरी बॉडी से बिल्कुल डिटॉक्सिफाई कर दीजिए एंड अब से मैं अच्छा देखूंगी और अच्छा सुनूंगी. क्या सुनूंगा? We are doing wonderful thing. Appreciate yourself for this beautiful thing. And now let's pray. अपने हाथों को प्रेयर पोजीशन में लेकर आएंगे, आईज क्लोज रखते हुए. लेट्स प्रे फॉर ऑल द सोल्स जिन लोगों ने शरीर छोड़ा है किसी भी बीमारी की वजह से, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ कोविड, देयर आर मेनी अदर थिंग्स. हमें उन आत्माओं का सम्मान करना है उनके चुनाव के लिए और भगवान का सम्मान करना है क्योंकि जीवन मृत्यु भगवान के हाथ में है. एंड लेट्स प्रे टू द गॉड कि भगवान, एंजल्स, एवरी डिवाइन एनर्जी प्लीज हेल्प करें इन सब आत्माओं को शांति पूर्वक अपना नया जीवन चुनने में इनको गाइड करें ताकि खुशहाल जीवन ये चुन सके. नया जीवन शांति के साथ, खुशी के साथ, स्वस्थ शरीर के साथ और साथ में इस दुनिया को कंट्रीब्यूट भी कर सके. Take a deep breath. Now let's pray for all the people those are ill, जो बीमार हैं किसी भी डिसीज के कारण, not only because of COVID. उन सब के लिए दिल से प्रे करते हैं कि भगवान उनकी हीलिंग, फास्ट रिकवरी हो, आसानी के साथ हो, खुशी के साथ हो, नेचुरल तरीके से हो, बिना किसी भी तरीके के साइड इफेक्ट और हार्म के. And now let's pray for all the people जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, 1 साल से भी ज्यादा हो गया एंड उनको स्ट्रेंथ से, पावर दे पूरे ट्रस्ट के साथ. उन पे दया नहीं कर रहे हैं, उन पे प्राउड फील करते हुए उन्हें शक्ति की वाइब्रेशन देनी है, पीस, रिलैक्सेशन, काइंड, लव, जितना प्यार हम उनकी तरफ भेज सकते हैं, जितनी वार्मथ, इतना अफेक्शन we can send towards them. They are feeling alone, they are feeling lonely. वो अपनी फैमिली से नहीं मिल पा रहे हैं. Whatsoever, can we send that love, affection towards them? And now, last but not the least, जो भी insanity, cruelty and corruption
गाइस, एक्सपैंड योर एनर्जी, अपनी एनर्जी को फैलाते हुए, अपनी मैजिकल कैपेसिटी को ट्रस्ट करते हुए, डिविनिटी को ट्रस्ट करते हुए, जो भी क्रूएलिटी, इंसैनिटी एंड एंटायर कॉन्शियसनेस एंड अनकॉन्शियसनेस जो भी बिहाइंड है एंड जो भी कॉन्स्पिरेसी हो रही है बिहाइंड दिस कोविड थिंग, जो भी अत्याचार हो रहे हैं, वो सब चीजों को क्या हम अपनी ऊर्जा के साथ, अपनी एनर्जी के साथ उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने में मदद कर सकते हैं? क्या हम वो एनर्जी फ्लो कर सकते हैं टुवर्ड्स दैट? एंड सिंपली से यस इन योर माइंड and let your energy flow towards that entire consciousness, unconsciousness, insanity, cruelty, and it's diminishing. And let's do some magic and let's create kindness, love, affection. And let that truth, जो भी लोग गलत कर रहे हैं उन सबका truth आने दें सामने with ease. एंड दुनिया के सामने सारे सच सामने आए आसानी के साथ, ताकि लोग चुन सके क्या उनके लिए सही है और क्या नहीं. एंड काइंडनेस, लव, अफेक्शन, एम्पैथी, ब्लिस, पीस, इन एनर्जीज को रिप्लेस करें and let them come in the universe, let them come on this earth planet, let them reawaken and empowered here on this earth planet. And now let this consciousness, let this allowance, let this love and bliss take place in you, within you, around you, everywhere. Take a deep breath. Rub your palms, put them on your eyes. Give gratitude to your body, to yourself, to this beautiful healing light, to universe, to each and every molecule who is contributing you. And guys, please, I request you to do all the exercises on the daily basis so that you can experience magic in your life. So thank you so much guys for joining. कल से आपको रिकॉर्डिंग मिलनी शुरू हो जाएगी डे 1 की. एंड जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है वो लोग उसका बेनिफिट उठा सकते हैं, और जिन लोगों ने ज्वाइन भी किया लेकिन कुछ पॉइंट्स हमारे मिस हो जाते, दे कैन आल्सो वॉच इट. So thank you so much guys. Lots of love and blessings for everyone. Thank you so much.